Hello students, in this video we study about vacuoles and cell division. So first we start from vacuoles. Vacuoles are storage sacs. They may store solid or liquid material for the cell. In animal cells, vacuoles are smaller in size but larger in number. In plant cell, vacuoles are larger in size but less in number. In unicellular organisms, different types of vacuoles are found. For example, food vacuoles found in amoeba. वैक्यूल्स स्टोरेज सैक्स होते हैं. सैक्स माने बैग्स. वैक्यूल्स एक तरह के स्टोरेज बैग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा मटेरियल प्लांट और एनिमल सेल के लिए स्टोर रहता है. वैक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड मटेरियल जो भी सेल को के लिए जरूरी होता है उस मटेरियल को वो स्टोर करके रखते हैं. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है पर वो बहुत ज़्यादा नंबर में उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज ज़्यादा बड़ा होता है और उनका नंबर कम होता है. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, अमीबा के सेल के अंदर हमें फूड वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं. ये फूड वैक्यूल अमीबा के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स. वैक्यूल स्टोर amino acids, sugar and various organic material for plant and animal cells. वैक्यूल्स बहुत सारे अमीनो एसिड्स, शुगर और वेरियस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब को स्टोर करके रखते हैं प्लांट और एनिमल सेल के लिए. प्लांट सेल में वैक्यूल टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल को प्रोवाइड करते हैं. अब टर्जिडिटी और रिजिडिटी का मतलब समझते हैं. टर्जिडिटी से मतलब है प्लांट सेल का फूला हुआ रहना. जब वैक्यूल सेल के अंदर होते हैं तो वो सेल फूली हुई सी रहती है. इस कंडीशन को कहा जाता है टर्जिड कंडीशन. जब सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट रहता है इस कंडीशन में उस सेल का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है रिजिडिटी. आप चाहे सेल को किसी भी तरह से बैंड करने की कोशिश करें पर जो प्लांट सेल है वो बैंड नहीं होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैक्यूल. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. Let us understand the figure of a vacuole. This is the simple diagram of a vacuole. The vacuoles are covered by a single membrane. This membrane is called tonoplast. And inside the tonoplast, a liquid material is present. This material is called cell sac. अगर हम वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. ये सिंगल मेम्ब्रेन जो वैक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है, इस सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है. टोनोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा लिक्विड मटेरियल भरा रहता है. इस लिक्विड मटेरियल को सेल सैप के नाम से जाना जाता है. सो दिस इज अबाउट वैक्यूल. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेल डिवीजन. द प्रोसेस बाय विच new cells are formed is called cell division. Cell divisions are of two types, mitosis and meiosis. वो प्रोसेस जिससे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम सेल डिवीजन की प्रोसेस के नाम से जानते हैं. सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन और मेयोसिस सेल डिवीजन. अब हम माइटोसिस और मेयोसिस सेल डिवीजन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. वी मेक ए डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस. हम माइटोसिस और मेयोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है उसे कॉलम में
वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज meiosis in this column. When a cell divides into two daughter cells is called mitotic cell division. When a cell first divides into two daughter cells and then in four daughter cells is called meiosis cell division. जब एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है उसको हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। जब एक सेल पहले दो सेल में डिवाइड होती है फिर वो चार सेल में डिवाइड हो जाती है, उस कंडीशन को और उस तरह के सेल डिवीजन को meiosis सेल डिवीजन कहा जाता है। The number of chromosomes remains same in daughter cells as parent cell in case of mitosis. The number of chromosomes is in daughter cell become half in case of meiosis. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में पेरेंट सेल के बराबर होते हैं माइटोसिस के केस में, जबकि मेयोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं। सपोज अगर 4 क्रोमोसोम हैं तो वो 4 क्रोमोसोम 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 4 का आधा हो जाएगा। Mitosis cell division helps in growth and repair of tissues. Meiosis cell division helps in reproduction. Mitosis cell division से हमारी बॉडी के टिश्यूज की ग्रोथ होती है और उनका रिपेयर होता है। Meiosis cell division रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। This type of cell division we see in our skin cells. This type of cell division takes place in reproductive cells, egg and sperms. माइटोसिस सेल डिवीजन को अगर हम देखना चाहें तो हम अपनी स्किन सेल्स में देख सकते हैं। हमारी स्किन सेल बनती हैं, बिगड़ती हैं बिकॉज ऑफ द माइटोसिस सेल डिवीजन। मेयोसिस सेल डिवीजन को हम देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में। एग और स्पर्म जो बनते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, इनका फॉर्मेशन मेयोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। Mitosis does not create genetic variations. Meiosis creates genetic variations. Mitotic cell division है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इसीलिए इससे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। पेरेंट सेल में से जो डॉटर सेल बनती है उनमें कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। डॉटर सेल बिल्कुल पेरेंट की सेल के जैसी ही होती है। बट मेयोसिस सेल डिवीजन में क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो हाफ क्रोमोसोम मदर के और हाफ क्रोमोसोम फादर के दोनों मिल जाते हैं। इस कारण जो नई जनरेशन बनती है उसमें हमको वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। तो मेयोसिस सेल डिवीजन है वो जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट करता है। अब माइटोसिस और मेयोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है इसको हम फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फिगर। ये फिगर है जो हमें माइटोसिस और मेयोसिस सेल डिवीजन को शो कर रहा है। फर्स्ट माइटोसिस, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा सेल डिवाइड होने से पहले। जब इसका डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा यानी डीएनए की कॉपी बन जाएगी, सेल की कॉपी नहीं बनेगी, डीएनए की कॉपी बनेगी। जब डीएनए की कॉपी यहाँ पे अंदर बन गई उसके बाद में ये सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट, मेयोसिस सेल डिवीजन में पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद में ये सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। अब जो दो डॉटर सेल्स बनी हैं ये दो डॉटर सेल फिर आगे जाके डिवाइड हो जाएंगी और 4 डॉटर सेल्स बनाएंगी। तो क्लास 9 के स्टैंडर्ड तक समझने के लिए आपको बस इतना समझना है कि माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और मेयोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एक सेल से हमको 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं।
इसके आगे की प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ पाएंगे और तभी आपको इसको अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही समझिए कि माइटोसिस से हमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं और मियोसिस में हमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं। I hope all of you understand the structure of vacuoles and the process of cell division. Thank you.